हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं फारूक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फारूक स्टडी पॉइंट में। आज जो मेरी क्लास होने वाली है आर्मी अग्निवीर की है। इसमें हम राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ का निचोड़ करवाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आए हैं या नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। अगर आप हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ के सारे डाउट क्लियर होंगे और आप आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में 15 में से 15 मैथ के क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि मैं राम सिंह यादव के 50 प्रैक्टिस सेट हैं, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। क्या है संख्या क्या है? 12, 15, 18 और 21। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? देखिए इसके ऑप्शन में है 6, 8, 3 और 12। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे कि संख्या क्या दिया है 12। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो क्या होगा? देखिए ये 12 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 छके 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये 3 से। दूसरा संख्या क्या है? 15 है, इसका भी फैक्टर कर लें तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से, 3 पच्चे 15, फिर 5 से कट गया। तीसरा संख्या क्या है? 18। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 तरीका 9, 3 एक कने 3। चौथा संख्या क्या है? 21। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो हाँ 3 से कट जाएगा, 3 सते गई और 7 करने 7। देखिए 12 का जब फैक्टर किए तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 2 3। अब देखिए 15 का फैक्टर किए तो क्या आया? 3 गुणे 5। पुनः 18 का जब फैक्टर किए तो क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 3। और 21 का जब फैक्टर किए तो क्या आया? 3 गुणे 7। अब देखिए एससीएम में क्या होता है, हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन, एससीएम मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कि कौन ऐसा डिजिट है, कौन ऐसा अंक है जो तीनों चारों में आया है। ठीक है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो चारों में आया हो। तो देखिए 2 2 इसमें है, नहीं है, छोड़ देंगे। 3 देखें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, 3 इन चारों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इस ऑप्शन से कैसे खेलेंगे। ये तो हो गया बेसिक से, मैंने बेस से हम बताए हैं कि ऐसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका, और सारे को फैक्टर देखेंगे और इसमें देखेंगे कौन ऐसा अंक है जो सारे में मिल रहा है, कौन ऐसा डिजिट है जो सब में मिल रहा है, जो सब में होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे, अब देखिए ऑप्शन से हम खेल रहे हैं कि ऑप्शन से हम कैसे तुरंत कर देंगे उसमें। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ज़्यादा, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सारे को क्या कर दे, कट कर दे। देखते हैं 8 12 को देखते हैं, 12 इस सबको करेगा, 12 तो कर, इसको कट कर देगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। अब 8 को देखें, 8 करेगा, किसी को भी नहीं कट करेगा, तो 8 भी एक हो गया कट। 6 देखें, 6 तो 12 को करेगा, 18 को करेगा, लेकिन 15 और 21 को नहीं करेगा। अब बाकी हो गया, बाकी बचा क्या? 3। 3 देखो, ये 12 को भी कट कर देगा, 3 चौको 12, 15 को भी कर देगा, 3 पचे 15, 18 को भी कर देगा, 3 छके 18, और 21 को भी कर देगा, 3 सते 21। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। ये हो गया बेस से पूरा तरीके से, और ये हो गया ऑप्शन से। ऑप्शन से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से कर लेंगे इसको तो आपका टाइम बच जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे करें, जैसे आपको आसान लगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा ये देखिए, ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु क्या, 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। हाँ, 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, और आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब ये होता है कि कुल योग बट्टा कुल संख्या, मतलब कुल योग और कुल संख्या होता है। ठीक है ना, औसत का मतलब यही होता है। तो कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है ना, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि आगे देखिए, मान लें कि हम कि 12 लड़कों की कुल आयु x। ठीक है, 12 लड़कों की कुल आयु x मान ले रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम आपको बताएंगे आसान तरीके से भी, लेकिन पहले देखिए तरीके से देखिए आप। ठीक है ना, फिर हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। 12 लड़कों की कुल आयु क्या हो गया, मान लिया हम x। ठीक है, तो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत बराबर योग, यानी कि कुल योग होता है और संख्या। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ का औसत निकालना रहता है। तो मान लीजिए हम कहें कि 4 5 6 7 का आप क्या निकालिए, औसत निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 4 प्लस 7 प्लस मतलब संख्या का योग कर देंगे, और जितनी संख्या रहेगी उससे क्या कर देंगे, आप भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो वही होता है औसत, कुल योग होता है और जितनी संख्या कुल संख्या होता है। ठीक है ना, तो औसत बराबर योग बटा हम संख्या लिख दिए। ठीक है ना, तो औसत, औसत कितना कितना दिया, देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो औसत की जगह पे क्या लिख देंगे, 10। योग, योग क्या है, आप देखिए योग क्या है, 12 लड़कों की कुल आयु का योग है, ये कुल आयु का ये योग है। ठीक है ना, ये योग है। ठीक है ना, योग मान ले एक्स। संख्या क्या है, ठीक है, संख्या क्या है, देखिए संख्या क्या है, 12 लड़के हैं तो 12 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक होता है, देखिए यक्स करने एक्स, और 12 दहा में 120, यानी कि क्या आ गया, ये 12 लड़कों की कुल आयु का योग जो है, 12 लड़कियों का कुल आयु का योग जो है, योग कितना आ गया, एक्स, इसी को योग माने थे, एक्स आ गया 120। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। उसी प्रकार करेंगे क्या, मान लेंगे हम कि 11 लड़कों की कुल आयु का योग, मान लेंगे क्या, वाई वाई मान लीजिए, वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे कि औसत
औसत बराबर योग, क्योंकि कुल योग होता है बट्टा संख्या, कुल संख्या, ठीक है ना। तो औसत कितना है, देखिए 11 लड़कों की औसत है 9 है, 9 औसत हो गया 9, यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे हो गया y, और संख्या कितना है, देखिए संख्या है 11 लड़के हैं, तो 11 हो गया। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए y करने y, और y करने y हो गया 11 नवा 99। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 11 लड़कों की आयु का योग कितना आ गया, 99 आ गया। अब सोचिए कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष था, यानी कि 12 लड़कों की कुल आयु का योग 120 आ गया, 11 लड़कों की कुल आयु का योग 99 आ गया, तो 12वां लड़का कितना होगा, सोचिए आप, 12वां लड़का कितना होगा। तो 12वें लड़के का योग हो जाएगा, 12वें लड़के की आयु पूछ रहे हैं, हाँ लड़के की आयु, लड़की की आयु क्या हो जाएगा, 120 माइनस 99, 120 में से 99 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और तुम्हारे इस तरीके से हम लोग कर लिए कि मतलब कैसे लगता है, और जल्दीबाजी कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 है, 12 लड़कों की जो औसत आयु है क्या है, 10 है, तो 12 दाम क्या हो जाएगा, देखिए ये 120 हो गया, 120 वर्ष है, हो गया। कह रहा है फिर 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, ठीक है ना, 11 लड़कों की औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है, यानी कि 11 लड़कों की औसत आयु क्या है, 9 वर्ष है, तो 11 नवा 99 हो गया, 99 वर्ष। अब सोचिए कि 120 और 99 में कितना डिफरेंस है, 21 का है ना, यानी कि यही 21 का क्या हो रहा है, यही 21 12वां लड़का की आयु है, यही 21 है कि 120 हो जा रहा है, 99 अगर हमें 21 जोड़ दे रहे हैं तो 120 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 12वें लड़के की आयु क्या है, 21 वर्ष है, तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे माइनस, यानी कि 120 माइनस 99, तो क्या आ जाएगा, 21 वर्ष, यानी कि 12वें लड़के की आयु कितना है, 21 वर्ष है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ये इसको तरीके से किया, और इसको 60 यानी कि उसको ट्रिक भी कह सकते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 है, 12 10 यानी कि 12 हम 120 हो गया, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 11 नवा 99 हो गया, इसका डिफरेंस देखें 21, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह रहा है कि 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, कि 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि हम कह रहे हैं कि आर्मी अग्निवीर के लिए ये एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। आप हमारे इस वीडियो पे बने रहिए, आपको हम गारंटी देता हूँ कि आपको सवाल हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए देख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या दिया, 18,440, क्या ये मूलधन है, क्या है, ये मूलधन है, मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, कितना दिया है, 18,440, 15% की वार्षिक दर, दर हम दिखाते हैं, दर को हम दिखाते हैं आर से, ये कितना दिया है, 15%, ठीक है। और ये 4 वर्ष है, ये टाइम में, इसको हम समय कहेंगे, समय, समय इसको हम दिखाते हैं टी से, ये कितना दिया है, 4 वर्ष,
और पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज SI। साधारण ब्याज को दिखाते हैं SI, साधारण ब्याज, इसको हम SI से दिखाते हैं, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बट्टा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। क्योंकि हम इसको हम स्पेलिंग में इसलिए लिखे हैं, इसको अल्फ़ाबेट अक्षर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका टाइम बचेगा। देखो होता है क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, ऐसे SI बराबर PRT बट्टा 100, P गुणे R गुणे T बट्टा 100। देखिए हमको SI निकालना है, SI क्या होता है, साधारण ब्याज, यही नहीं पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए P क्या होता है, मूलधन, कितना दिया है 18,440, ठीक है। R क्या होता है, दर होता है, तो कितना दिया है 15%, 15 हो गया। फिर गुणे T क्या होता है, समय, तो ये दिया है 4 बट्टा 100। इसको हम सरल कर लें। अब देखिए 0 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब देखिए अब ये 10 है और ये 15, तो 5 तिहाई 15 और ये 5 दूना 10, 2 से काट देंगे, इसको काट सकते हैं या इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी को काट दे रहे हैं इसको। देखिए 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्या आ गया, SI बराबर 922 गुणे 3, गुणे यहाँ पे 4 बच गया है 4, ठीक है। तो 922 गुणे 4 तिहाई 12, और 922 में 12 का गुणा कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इधर हम कर ले रहे हैं, 922 का 12 में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 1 दुआएं 2, 1 दुआएं 2 और 1 नवा 9, 4, 4 2 6, 8 2 10 और 9 1 10 1 11। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11,064, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक बार और देख रहे हैं, यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया था, मूलधन दिया था 18,440, दर यानी कि R क्या दिया था 15%, समय क्या दिया था 4, पूछ क्या रहा था, साधारण ब्याज। होता क्या है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, यानी कि SI बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा 100। P दिया था 18,440, R दिया था 15 और समय क्या दिया था 4, और नीचे 100 से भाग देंगे, और हम इसे काट पीट के सरल किए हैं, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया, 11,064। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11,064, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2,197 का घनमूल निकालो, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या है 2197, ठीक है, का घनमूल निकालो, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। देखिए इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हम लसा निकाल के करेंगे, ठीक है ना, 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि अब हम घनमूल हम अपने वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, उसमें हम बोधमास को पढ़ाए हैं, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 करें किए हैं, उसको हम सब क्लियर करेंगे। उसके बाद परसेंटेज क्या आएगा, सारा मतलब जितना मैथ का जो भी टॉपिक होता है सबको हम क्लियर करेंगे उसमें अलग। ये प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, तो इसको मतलब अब घनमूल में हम घुसेंगे नहीं, इसी क्वेश्चन को करवाएंगे, फिर भी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए हम अलग सा चैप्टर, हम इसके लिए अलग सा वीडियो आएगा घनमूल का, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 तरीक़ों से हम बताएंगे आपको, एक ट्रिक बताएंगे और एक जो तरीके से होता है उसको बताएंगे, ठीक है ना, लासा लेके। चलिए हम 2197 का हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं कटता है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से देख रहे हैं, 3 छक्के 18, 3 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो कटना ही नहीं है, 7 8 9 10 11 से देख रहे हैं, 11 करने 11,
और नहीं 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से देखें, क्योंकि विषम 13 से देख रहे हैं, तो 13 से आई होप कट सकता है, मतलब 13 से कट जाना चाहिए। तो 13 करने 13, क्योंकि 21 को देखेंगे, अगर 13 दूना करें तो 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 21 है तो कम ही लेंगे ना। तो 13 करने 13, कितना बचा, 8 बचा, 89 हुआ। तो 13 का पहाड़ा पड़ेगा, 13 छक्के 78, 13 7 91, यानी कि 13 छक्के 78 लेंगे। 13 छक्के 78, कितना बचा, 11, 11 बचा तो 117 हो गया ना। तो 13 नवा कितना होता है, 117 हो गया। फिर से देखिए 13 से कट जाएगा, 13 करने 13, कितना बचा, 3, 13 तिहाई 39, फिर 13 से कट जाएंगे। ये घनमूल है, तो घनमूल में पेयर किनका बनता है, अगर ये घनमूल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, घनमूल हो जाएगा। यहाँ 13 गुणे 13 गुणे 13 आया ना। घनमूल में बनता है पेयर 3 का, तो जब ये करड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। 2197 का घनमूल क्या हो जाएगा, 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 13। चलिए देखिए 2197 का ट्रिक देख लीजिए। लेकिन देखिए हम ट्रिक बताएंगे आपको, घनमूल जब हम पढ़ाएंगे तो उसका पूरा मतलब हर एक नियम बताएंगे, उसमें ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन से समझ लिए कि मतलब जब लास्ट में 7 रहेगा तो 7 को क्या लिख देंगे, 3। अब आप सोच रहे हैं क्यों लिख देंगे 3, तो इसके लिए आपको हम इसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद जब घनमूल चैप्टर आएगा तो उसमें हम सबको समझा देंगे। 7 को लिख देंगे 3, तो यहाँ घनमूल है ना, घनमूल के लिए 3 अंक को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। हर एक क्वेश्चन में 3 अंक को नेगलेक्ट कर देंगे, बचा क्या, 2। अब 2 से नीचे 2 2 है ना। अब हम देखेंगे कि अब 1 का हम करें, 1 का घन करें तो कितना होगा, 1 करने 1, 1 करने 1, 1 हो गया। 2 का करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ज़्यादा हो गया ना 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हो जाए चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ चाहे जो भी अंक हो। तो अगर 2 से हम 2 का कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जा रहा है, इसलिए हम लेंगे क्या, 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। चलिए हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि ट्रिक से, ये जो हम ट्रिक बताए हैं घनमूल का कैसे निकलता है, जो हम और लिख दिए हैं कि 7 को 3 लिख देते हैं। तो आइए हम समझा दे रहे हैं आपको किस अंक को क्या लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जहाँ 2 आए लास्ट में इकाई का अंक पे, तो 2 को हम 8 लिख देंगे, ठीक है ना। 2 को 8 लिख देंगे और 8 को 2 लिख देंगे, यानी कि 8 को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और 3 को क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, तो 7 को 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपस में उल्टा होते हैं। और बाकी जो भी रहेगा, यानी कि 5 रहेगा तो 5 रहेगा, ठीक है ना। 6 रहेगा तो 6 रहेगा, 4 रहेगा तो 4 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि 13,824 का घनमूल क्या होगा, हम आपसे पूछ दें, तो आप सोचेंगे कि इसका हम लेसन निकालें। नहीं निकालिए, आप जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। देखिए 13,824 है। अब देखिए इकाई के अंक पे क्या है, 4 है। अब ध्यान दीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। 4 को क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए, हम यहाँ बताए ना 4 को 4 लिख देंगे, तो 4 को 4 लिख दीजिए, ठीक है। 4 को हम 4 लिख दिए, ठीक ना। अब हम घनमूल में 3 अंक को छोड़ देते हैं, हमेशा हम बता रहे हैं 3 अंकों को कर देंगे गायब, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, 13। अब 13 देखिए किसके क्यूब के करीब है, 1 को लीजिए, 1 को लीजिए, 1 का घन करेंगे तो 1 गुणे 1 1 होगा, 2 का लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 3 का लेंगे तो का 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27 हो गया। अब देखिए 27 13 से क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हो या इससे कम है, तो जस्ट इसके ऊपर क्या है, 8, 8 तो इससे कम है ना। तो ये 8 किसके लिए बना है, 8 2 से बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 13,824 का घनमूल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आइए और एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, 17,576 का
घनमूल क्या होगा। ठीक है ना। आइए ट्रिक से हम करते हैं। अब हम बताए हैं ना, इकाई अंक को देखते हैं। 6 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, इसमें आइए ऊपर, 6 को हम लिख देंगे 6। ठीक है, 6 को 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6 को 6 लिख देंगे। और इसमें 6 को 6 लिख दिए, इकाई अंक के स्थान पे 6, 6 को 6 लिख दिए। अब हम करते हैं क्या है, 3 अंक को उड़ा देते हैं, उड़ा दिए। अब 17 देखिए किसके करीब है, एक को चीज कीजिए, एक का घनमूल क्या होगा, एक का घन करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 8 होगा, 3 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27। अब देखिए 27, यहाँ तो 17 से ये ज़्यादा है, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना हो, 17 हो या इससे कम हो, इसके ऊपर क्या है 8, यानी कि ये 8 किससे बना बाबू, 2 से बना, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका घनमूल क्या हो जाएगा 26। मज़ा आया ना। देखिए कितना आसान हो गया घनमूल। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10,648 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह करेंगे। इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है, तो 8 का क्या लिखते हैं, नियम में आइए, ऊपर आइए, देखिए 8 को लिखते हैं 2, बताएं बस, 8 को 2 लिखेंगे, 2 को 8 लिखेंगे, 3 को 7 लिखेंगे, 7 को 3 बस यही याद करना है आपको, बाकी सब समान होंगे। ठीक है ना, यानी कि 8 को 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आइए देखिए, अपने हमारे क्वेश्चन में क्या है 8 है, तो 8 को लिख देंगे क्या 2, 2 लिख दिए। अब हम हमेशा के लिए 3 अंकों के क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, ये ख़त्म, इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। यहाँ 10 है, अब 10 को चेक करें, 1 का घन तो करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का घन करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 3 का करेंगे तो वही बात हुई 27 हो गया। 27 10 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए, और 10 से कम कब बनना है, 2 का घन कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, यानी कि 10 8 मतलब 10 से कम 8 है, यानी कि 2 ले रहे हैं तभी 8 हो रहा है, जो 10 से कम है। ठीक है ना, तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। तो 10,648 का घनमूल क्या होगा 22। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे हमें हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे, तो ये गारंटी के साथ मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।